अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम रिसर्च मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं और आज हमने जो मेथड डिस्कस करना है वह है कोरिलेशन मेथड। स्टूडेंट, वैसे तो साइंस का जो मोस्ट रिलायबल मेथड है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, लेकिन बाज़ औक़ात एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर पाते या कर सकते, क्योंकि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर जेंडर है, उसको रिसर्चर अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकता या मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसी तरह बाज़ औक़ात जो कंडीशंस हैं वो मुकम्मल तौर पर रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होती, या जिस हद तक वो एक्सपेरिमेंटल मेथड की रिक्वायरमेंट है उस हद तक वो कंडीशंस रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होती। या बाज़ औक़ात कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना ही पॉसिबल नहीं होता, जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड का खासा है, उसकी एक अहम कैरेक्टरिस्टिक है। मिसाल के तौर पर जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके बारे में क्या ये हम यकीन से कह सकते हैं कि हर सिगरेट पीने से कैंसर लाजमी हो जाता है? सिगरेट कैंसर की वजह है। तो अगर हम इसका जवाब दें हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि हर सिगरेट पीने वाले को कैंसर होना चाहिए, ठीक है, जो कि यकीनन सिचुएशन ऐसी नहीं है। और अगर दूसरा क्वेश्चन ये पोज़ किया जाए कि जी क्या सिगरेट का और कैंसर का कोई लिंक ही नहीं है, तो ये बात भी हम यकीन से नहीं कह सकते। ये भी लगता है कि इनका कोई ना कोई लिंक ज़रूर है। तो इस सूरत में कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन इनके दरमियान लिंक ज़रूर है, ठीक है जी। तो इसी लिंक का पता जो है वो कोरिलेशन मेथड से चलाया जा सकता है। ये लिंक ज़रूर है, ये हमारा हाइपोथेसिस है, हमें लगता है कि इसमें लिंक है। अब ये प्रूव होगा कि इनमें आपस में कोई लिंक है या नहीं है कोरिलेशन मेथड के ज़रिए। कोरिलेशन मीन्स एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब ताल्लुक़। The extent to which two variables are related to each other or one another, किस हद तक दो वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक़ है उसे हम कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है जी। कोरिलेशन बेसिकली हम सिर्फ दोनों वेरिएबल्स का डाटा लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसमें एक्सपेरिमेंट जो कंडीशंस हैं उनको कंट्रोल करना रिसर्चर के बस में नहीं होता, या वो अपनी सहूलत के लिए भी ऐसा कर सकता है। वो सिंपली दोनों वेरिएबल्स का डाटा लेता है और एक फार्मूला के अंदर पुट करता है, जो कि आपने स्टैट में ऑब्वियसली सुन रखा होगा। तो उस फार्मूला में उसे पुट करता है उन दोनों वेरिएबल्स के डाटा को, और उसका एक आंसर आ जाता है। जो आंसर आता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू की शक्ल में होता है, वो +1 से लेकर -1 तक होता है। मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1, इसकी रेंज में आंसर होता है। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। यानी अगर तो आंसर प्लस या -1 के करीब तरीन है, दैट मीन्स के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है जी। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा दो वेरिएबल्स में, उतना ही आंसर 1 के करीब आएगा, चाहे वो +1 हो चाहे वो -1 हो। और जितना वीक रिलेशनशिप होगा तो उसका आंसर 0 या 0 के करीब आएगा। अगर रिलेशनशिप है ही दोनों वेरिएबल्स में कोई ताल्लुक ही नहीं है, या अगर है तो बहुत वीक, तो फिर आंसर 0 के आर्बिट्रेरी होगा, इसके आसपास होगा, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी। और 0 से अगर वो +1 की तरफ है तो दैट मीन्स कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, और 0 से अगर वो -1 के दरमियान है तो फिर वो नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर 0 है तो फिर वो 0 कोरिलेशन है। यही बेसिकली कोरिलेशन की 3 बेसिक टाइप्स हैं: पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड 0 कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है if an increase in one variable tends to be associated with increase in another variable, or if a decrease in one variable tends to be associated with decrease in another variable। यानी अगर एक वेरिएबल में इजाफा भी दूसरे वेरिएबल में इजाफे से ताल्लुक़ रखता हो, या एक वेरिएबल में कमी दूसरे वेरिएबल में कमी से ताल्लुक़ रखती हो, यानी एक के हम ये नहीं कह सकते एक के कम होने से दूसरा कम हो रहा है, लेकिन इनके दरमियान रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से ये लग रहा है कि एक वेरिएबल अगर कम होता है तो दूसरा वेरिएबल भी कम ही होता है, और एक वेरिएबल अगर ज़्यादा होता है तो दूसरा भी ज़्यादा होता है। इनमें इस किस्म का जो ताल्लुक है उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। नेगेटिव कोरिलेशन, इफ़ an increase in one variable tends to be associated with decrease in another variable, or a decrease in one variable tends to be associated with an increase in another variable। एक वेरिएबल में इजाफा दूसरे में कमी से ताल्लुक़ रखता हो, या एक में कमी दूसरे में इजाफे से ताल्लुक़ रखती हो।
ठीक है जी। मिसाल के तौर पर हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं जी, हाइट फ्रॉम सी लेवल एंड टेम्परेचर। ये दोनों वेरिएबल्स में नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी जितनी हाइट सी लेवल से ज़्यादा होती जाएगी टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। इनका आपस में इस तरह का लिंक है। और जितनी सी लेवल से हाइट कम होगी टेम्परेचर उतना हाई होगा। तो ये सी लेवल से हाइट और टेम्परेचर का जो आपसी रिलेशनशिप है इसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल जो हमने शुरू में सिगरेट की और कैंसर की दी थी, मोस्ट प्रोबेबली वो पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल हो सकती है। यानी जितनी ज़्यादा सिगरेटें पीता है उनमें उतने ज़्यादा कैंसर के चांसेस या कैंसर की अलामात ज़्यादा होती हैं। कम सिगरेटें या कम तम्बाकू नोशी का इस्तेमाल जो कैंसर की सिम्टम्स हैं वो या उनके जो उसके चांसेस हैं उतने ही वो कम होंगे। इनमें इस तरह का ताल्लुक होगा। अगर एक चीज़ बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम है तो दूसरी भी कम हो रही होगी। ठीक है जी, इनमें इस तरह का ताल्लुक पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर एक में इजाफा दूसरे में कमी से और एक में कमी दूसरे में इजाफे से ताल्लुक रखती हो तो इसे नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। और ज़ीरो कोरिलेशन, इफ़ देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल्स में किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना हो तो इसे ज़ीरो कोरिलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर द अमाउंट ऑफ टी टेकन एंड द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, चाय पीने की मकदार और जहानत से इसका ताल्लुक। तो चाय कोई ज़्यादा पिए या कम पिए तो इसका जहानत के साथ लिंक जोड़ना कि ज़्यादा पिएंगे तो ज़हीन ज़्यादा होगा, कम पिएंगे तो ज़हीन ज़्यादा होगा या कम होगा, या वाइस वर्सा। तो इस किस्म का कोई रिलेशनशिप बज़ाहिर लगता नहीं है कि इसमें कोई रिलेशनशिप होगा इन दोनों वेरिएबल्स में। इस तरह के रिलेशनशिप को ज़ीरो कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेथड और कोरिलेशन मेथड में डिफरेंसेस, कुछ तो मैं इंट्रो में ही डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर गया हूँ, वही ऑलमोस्ट डिफरेंसेस हैं जो मैं यहाँ दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। पहला डिफरेंस तो ये है, इन एक्सपेरिमेंटल मेथड द रिसर्चर मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू सी इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, बट इन कोरिलेशन मेथड द रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस चीज़ को चेक करना होता है, जिस वेरिएबल को, उसको रिसर्चर खुद कंट्रोल करके मैनिपुलेट करता है, कम ज़्यादा करता है, एक ग्रुप को पर अप्लाई करता है, एक पर नहीं अप्लाई करता। लेकिन कोरिलेशन मेथड में ऐसा नहीं किया जाता, उसमें डाटा ले लिया जाता है दोनों वेरिएबल्स का। सिंपली वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। इन एक्सपेरिमेंटल मेथड द रिसर्चर कंट्रोल्स द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस और हैज़ मोर कंट्रोल ओवर द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एज कंपेयर टू कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन मेथड के मुकाबले में एक्सपेरिमेंटल मेथड में रिसर्चर का रिसर्च सेटिंग्स पर ज़्यादा कंट्रोल होता है। ठीक है जी। और तीसरा, द एक्सपेरिमेंटल मेथड कैन इस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बट द कोरिलेशन मेथड कैन नॉट इस्टेब्लिश cause and effect relationship, rather it can only establish relationship between two variables। एक्सपेरिमेंटल मेथड में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साफ साफ पता चलता है कि ये चीज़ दूसरे की वजह है या इसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन जो कोरिलेशन मेथड है उसमें रिलेशनशिप पता चल सकता है कि इनमें कोई ना कोई लिंक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इस वेरिएबल की वजह से ये वाला दूसरे वेरिएबल में ऐसा हो रहा है। दोनों वेरिएबल्स में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो चाहे दोनों वो पॉजिटिव कोरिलेशन की शक्ल में है या नेगेटिव कोरिलेशन की शक्ल में है, उनका आपस में सिर्फ ताल्लुक़ है। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से दूसरे के साथ ये हुआ है। ठीक है जी, सिर्फ ताल्लुक़ बताया जाता है कि इनमें इस किस्म का रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि सिगरेट पीने से लाजमी कैंसर होता है। ठीक है, ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो कि मे बी सिगरेट पीने से मे बी कैंसर हो भी जाता हो, मे बी ऐसा हो कि सिगरेट सिर्फ उन लोगों को मुतासर करती हो जो पहले से प्री डिस्पोज्ड हो कैंसर के हवाले से। ठीक है, उनमें या कैंसर की अलामात या प्री डिस्पोजिशन यानी उसके अंदर उनके अंदर जो इसके पैदा होने के चांसेस पहले से ज़्यादा हो, उनको सिगरेट में भी नुकसान पहुंचाती हो ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है। तो हम यकीन से नहीं कह सकते कि आया सिगरेट लाजमी कैंसर करती है या नहीं करती, या कैंसर का सिगरेट के साथ किस किस्म का इस तरह का रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट वाला है या नहीं। इसमें सिर्फ रिलेशनशिप बता सकें, इनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी। इसके बाद जो कोरिलेशन मेथड है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो जो हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड से उसके डिफरेंसेस बताए हैं
ऑलमोस्ट वही उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। कोरिलेशन मेथड, इन कोरिलेशन मेथड द रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट द रिसर्च इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू सी इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्योंकि रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपनी जो की गई रिसर्च है वो उतनी रिलायबल नहीं वो महसूस कर सकता, उसको नहीं लगती जितनी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड में रिसर्चर सब कुछ खुद कंट्रोल कर रहा होता है, सब कुछ उसके सामने हो रहा होता है, उसकी मर्जी से हो रहा होता है, उसके कंट्रोल से हो रहा होता है, इसलिए वो रिजल्ट ज़्यादा रिलायबल लगते हैं एज़ कम्पेयर टू कोरिलेशन मेथड। दूसरा, इन कोरिलेशन मेथड द रिसर्चर हैज़ वेरी लेस कंट्रोल ओवर द रिसर्च सेटिंग। अगेन वही बात, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते और रिसर्च सेटिंग्स को भी मुकम्मल तौर पर रिसर्चर कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ डाटा लेता है दो वेरिएबल्स का, तो जब रिसर्च सेटिंग्स को कंट्रोल नहीं करता तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल के असरअंदाज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पता नहीं कौन कौन सा इजाफी वेरिएबल असरअंदाज हो रहा है और हम उसको जो दो मेन वेरिएबल्स हैं उनके लिंक के तौर पर ले रहे हैं कि उनमें आपस में लिंक है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मे बी वो लिंक भी जेन्युइन ना हो, वो भी एनवायरमेंटल किसी एक्सट्रेनियस वेरिएबल का असर हो, बज़ाहिर वैसी सिचुएशन बन गई हो। ठीक है जी, तो इसलिए इसमें रिसर्च सेटिंग्स पर रिसर्चर का कंट्रोल कम होता है, इस वजह से जो रिसर्च है एक्सपेरिमेंटल मेथड के मुकाबले में लेस रिलायबल होती है। ठीक है जी, और तीसरा, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। द कोरिलेशन मेथड कैन नॉट इस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये नहीं बता सकता कि एक वेरिएबल आया दूसरे की वजह है या नहीं, एक में इजाफे की वजह से दूसरे में इजाफा हो रहा है। ठीक है, सिर्फ ये कहा जाता है कि इनमें दोनों में इकट्ठा इजाफा होता है, ये इकट्ठी कमी होती है, ये एक में इजाफा होता है, एक में कमी होती है। ये नहीं कहा जा सकता इस वेरिएबल की वजह से दूसरे के साथ या दूसरे वेरिएबल की वजह से पहले कोई असर पहुंच रहा है। बस दोनों का आपस में इस टाइप का एक लिंक है, वो कोरिलेशन मेथड से हमें पता चल सकता है। तो ये हमारा जो रिसर्च मेथड्स है बेसिकली उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर यानी नर्वस सिस्टम के हवाले से जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर नाउ।